Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of chapter 13 of class 10th, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और वहां पे अपन ने देखा था इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। और अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे पास कौन कौन से सॉलिड फिगर्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में अपन को बात करनी है और उनके करस्पॉन्डिंग क्या क्या हमारे पास है फॉर्मूलेस, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था अपन ने, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था और वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा था। तो आई होप आप सभी को ये फॉर्मूलेज याद होंगे क्योंकि अपन इस चैप्टर में बिल्कुल उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन ही देखने वाले हैं बस, ठीक है। तो जिसको भी वो फॉर्मूलों में दिक्कत है, एक जगह पे लिखे हुए सारे फॉर्मूले एक टेबल में मैंने लिख रखे हैं, तो प्लीज उस पिछली वीडियो को देखें, ठीक है। एक वीडियो में आपको पूरे फॉर्मूले दिख जाएंगे एक ही टेबल में, ठीक है, ठीक है। तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है, सॉरी स्फीयर कह रहे हैं, एक सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने एक कोन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये जो पूरा सॉलिड बना है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स है, एक कोन और एक सिलेंडर। तो इन्हीं टाइप की चीजों के साथ अपन आज डील करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस चैप्टर में ऐसा कुछ थ्योरी है नहीं, थ्योरी जो भी था फॉर्मूले थे वो अपन ने पिछले लेक्चर में देख ही लिए हैं। तो बस अपने को अब इस पूरे चैप्टर में अपने को बस क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। बट एक नया फिगर आएगा फ्रस्टम, वहां पे अपन थोड़ी बहुत देखेंगे कि क्या होता है फ्रस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, उससे पहले एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर लगा हुआ है, हेमिस्फीयर बेसिकली, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ठीक है। ये क्यूब है जिसका 5 5 5 डायमेंशन है। तो इसमें लिखो द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन, क्वेश्चन है द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made up of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube. The base of the block is a cube with h 5 centimeter and hemisphere fixed on the top, has a diameter of 4.2 centimeter. Then find the total surface area. Then find total surface area of the block. ठीक है। देखो अब यहां पे अपने को क्या करना है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और इस क्यूब का जो हमें वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस क्यूब का हमें साइड दिया हुआ है, वो इतना दिया हुआ, राइट, ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस पूरे ब्लॉक का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां पे देखो अपन क्या बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं क्यूब का लूंगा तो इस हेमिस्फीयर के बेस के नीचे जो सर्किल आएगा वो एक्स्ट्रा ले लिया है, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर,
हाँ है ना, ऊपर का जो एरिया है वो ले लिया अपन ने। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है क्या। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस पाई अपन ले लेते हैं 22/7 इंटू आर कितना है 2.1, राइट। तो ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको बाद में पुट कर लेंगे, तो -πr² प्लस ये होगा 2πr²। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 6a² प्लस πr², राइट। यही आएगा आंसर, 6a² प्लस πr²। अब 6a² बोले तो कितना है हमारे पास 5² प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 6 विच इज 150 प्लस इसको सॉल्व करोगे एक आ जाएगा 0.3 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 13.86। कितना आ जाएगा 13.86। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो ये आ चुका है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि और थोड़ा क्लियर मिलेगा अपने को व्यू कि क्या अपन बात करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज फिर ड्रॉ द फिगर। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास। ठीक है, ये है 1.45 मीटर, ये है हमारे पास, इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। ये एक आपको फिगर दिया हुआ है जिसपे एक सिलेंडर है और उसके अंदर की साइड एक अपन ने वो हेमिस्फीयर काट रखा है। जो मान लो मिट्टी से भरा हुआ एक सिलेंडर है, उसमें अपन ने एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया। तो आई थिंक फिगर आपको इमेजिन हो गया होगा, राइट। तो इसमें लिखो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, और यू कैन यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, इसको चारों ओर से सरफेस एरिया निकालना है, बेस की बात नहीं करनी है, बेस नीचे रखा है वो। तो अब टोटल सरफेस एरिया जो होगा इस सॉलिड का, क्या वो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा जो अंदर की साइड जा रहा है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। अच्छा, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH प्लस ये होगा 2πr², राइट। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो यहां से अपन क्या, अच्छा एक बार हम करते हैं, ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, राइट। तो दोनों को या तो मीटर में चेंज कर लेते हैं ना। ये है हमारे पास 1.45। ठीक है, क्लियर है क्या। तो देखो यहां से अपन 2πr कॉमन ले लेते हैं, h प्लस आर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 ही लेते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, ये है r है हमारे पास 30 इंटू 30 प्लस 145 है ना, 30 प्लस 145 हो जाएगा ये। तो 30 प्लस 145 कितना हो गया 175, राइट। सो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 5 टाइम्स। सो 25 इंटू 2 हो गया 50 इंटू 30 इंटू 22, तो ये हो गया 1500 इंटू 22। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3300 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या। ठीक है, तो ये था हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड, राइट। कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना। अच्छा, अभी अपन ने पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।